नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी जनधन खाता धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि सरकार सभी जनधन खाता धारकों को उनके जनधन खाते में 10,000 रुपये फ्री देती है। जी हाँ, जिन्हें पता है वो लोग तो इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें नहीं मालूम है कि PMJDY OD स्कीम कोई है जिसके माध्यम से सरकार 10,000 रुपये फ्री देती है जनधन खाता धारक को, तो वो लोग इसे झूठ समझते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तब आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को बिना देखे कमेंट कर देते हैं कि ये फर्जी वीडियो है, फर्जी जानकारी है। दोस्तों, अगर आपका भी एक जनधन खाता है और आप भी 10,000 रुपये फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आपको यह योजना फर्जी लगती है, आपको यह वीडियो फेक लगता है, वीडियो देखने के बाद आप बैंक जाइए, वहां संपर्क करिए। अगर आपको 10,000 रुपये उस जनधन खाते से नहीं मिलते हैं और आपको बैंक वाले बताते हैं ऐसी कोई योजना नहीं है, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर आकर के गाली लिख जाना, हमें स्वीकार है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उस वीडियो को। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को अब तक देख लिया है। तो उसमें हमारे 1-2 पॉइंट छूट गए थे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम बैंक गए, संपर्क किया वहाँ पर, तो हमें बताया गया कि हाँ आपको 10,000 रुपये फ्री मिल सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में 1-2 पॉइंट हमसे छूट गए थे, तो लोगों ने कहा कि सर पूरा वीडियो विस्तार से बना दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका भी एक जनधन खाता है, आप भी उसमें फ्री 10,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको आवेदन करना होता है, पैसे आपको कैसे मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको भी आपके जनधन खाते में 10,000 रुपये मिलेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि PMJDY स्कीम का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से किया था। जी हां, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी, तो उन्होंने PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया था। 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इस योजना को शुरू कर दिया गया था। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसका अनाउंस किया था और 28 अगस्त 2014 से यह योजना क्रियान्वयन में आ गई थी, यानी सभी बैंकों में इस JDY स्कीम के माध्यम से खाते खुलने लगे थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2014 से अब तक PMJDY स्कीम लगातार चल रही है, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना अब भी चल रही है। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब तक, यानी आज जो 2024 का जनवरी महीना चल रहा, आज 12 जनवरी हो चुकी है, तो अब तक 55 करोड़ से भी अधिक लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं। जी हां, 55 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस में अपना बचत खाता खुलवा लिया है, यानी उनका जनधन खाता हो चुका है। अभी तक आप लोग समझ सकते हैं कि इन 55 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कहीं कोई भी खाते नहीं थे, तो उन लोगों ने अब जनधन खाता खुलवा लिया है जीरो बैलेंस में। तो सरकार उन्हें अब DBT के माध्यम से कोई लाभ देना होता है तो उसी जनधन खाते में देती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जनधन खाता आपको 10,000 रुपये फ्री दे सकता है। जी हां दोस्तों, और यह सभी जनधन खाता धारकों के लिए है। यह योजना शुरू से ही है। जब 2014 में यह योजना लॉन्च की गई थी, जनधन खाते खुलना शुरू हुए थे, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का भी शुभारंभ कर दिया था, PMJDY OD स्कीम। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि PMJDY की OD स्कीम भी है, जहां से आपको 10,000 रुपये फ्री में मिलते हैं। जिन लोगों को पता है उन लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। देश के करोड़ों लोगों ने PMJDY स्कीम का लाभ प्राप्त किया है और 10,000 रुपये अपने बचत खाते में उन्होंने फ्री में प्राप्त भी किया है। तो अब इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाले हैं कि अगर आपका भी एक जनधन खाता है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन लोगों को 10,000 रुपये मिलने वाले हैं और क्या उसकी जो शर्तें हैं पूरी करनी होती हैं, साथ ही किस तरह से आपको मिलेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका भी एक जनधन खाता है और आप भी 10,000 रुपये फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अब आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब यहां से आप 1 मिनट भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो को देखने का। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह शर्त रखी गई है कि आपका एक जनधन खाता होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने जनधन योजना में खाता खुलवाया है तो आपका एक जनधन खाता होना चाहिए।
उसके बाद दूसरी शर्त इसमें रखी गई है कि इसमें जो पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम है, इसमें परिवार का कोई एक ही सदस्य लाभ प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, परिवार का कोई एक सदस्य। अब परिवार में आप लोग समझ सकते हैं पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं, तो उस पूरी फैमिली में कोई एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसमें भी ये वरीयता दी गई है कि अगर उसमें महिला खाता धारक है तो उसे वरीयता दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई महिला है और उनका जनधन खाता है तो उनको सरकार वरीयता देगी, उनको पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर पुरुष का भी जनधन खाता है और महिला का भी जनधन खाता है तो सरकार आपसे कहती है कि आप महिला के नाम से ओडीवाई स्कीम का लाभ ले लीजिए, पुरुष को हम नहीं देंगे। यानी महिलाओं को यहाँ पर वरीयता दी जा रही है। लेकिन अगर जिनके घर में महिलाओं का जनधन खाता नहीं है, सिर्फ पुरुष ही जनधन खाता धारक है, तो वहाँ पर पुरुष भी आवेदन करके अपना पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीसरी शर्त यह है कि जो भी जनधन खाता धारक है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसके अलावा चौथी चीज है कि आपका जो जनधन खाता है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। पिछले 6 महीने में आपने उसमें लेन देन किया हो। ऐसा ना हो कि आपने जनधन खाता तो खुलवा लिया था 2014 में और उसके बाद से उस खाते में कोई लेन देन नहीं किया है, खाता आपका डॉर्मेंट पड़ा है, इनएक्टिव पड़ा है, आपने उसमें कोई भी नहीं जमा किया ना निकासी किया। इस स्थिति में आपका खाता नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो बचत खाता है, जो जनधन खाता है, वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। आप उसमें लेन देन कर रहे होने चाहिए। अगर आपने पिछले 6 महीने में उसमें लेन देन किए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ मिल जाएगा। अब दोस्तों पांचवी चीज है कि आपका जो खाता है ये आधार से लिंक होना भी आवश्यक है। यानी आपके खाते में आधार लिंक होना अनिवार्य है, तभी आपको पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ये पांचों शर्तें पूरी करते हैं और आप ये पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसेस क्या होता है। आपको 10,000 रुपए किस तरह से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इन पांचों शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर, और आपका भी जनधन खाता है और परिवार का कोई एक सदस्य अपनी बैंक चले जाना है। जिस भी बैंक में आपने जनधन खाता खुलवाया है अपनी होम ब्रांच जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको उनसे बोलना है कि हमें पीएमजेडीवाई ओडी का फॉर्म दे दीजिए। पीएमजेडीवाई ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट सुविधा है। तो वहां से आपको एक पेज का फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल कर लेना, उसमें नाम, पता और जन्म तिथि, ये सारी नॉर्मल जो डिटेल्स होती हैं आपको फिल करना है। उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा करके एक फोटो लगा देना है पासपोर्ट साइज का, और बैंक में सबमिट कर देना है। जब ये फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, बैंक इसका रिव्यू करेगा, देखेगा कि आपने अपने खाते को किस तरह से चलाया है। वो वहां पर लिमिट निर्धारित करेगा। ये बैंक पर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितनी लिमिट देगा, और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने खाते में लेन देन किस तरह से किया है, अपने खाते का औसत बैलेंस आपने क्या रखा है। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको बैंक कितनी ओडी लिमिट स्वीकृत करेगा। तो ये आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी 10,000 रुपए होगी, और मिनिमम आपको 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम आपको 10,000 मिल सकते हैं और मिनिमम आपको 1,000, 2,000 रुपए मिल सकते हैं। तो ये देखना होगा आपने अपने खाते का संचालन जिस तरह से किया होगा, आपको बैंक उतनी लिमिट स्वीकृत कर देगा। और जैसे ही बैंक आपकी लिमिट स्वीकृत कर देगा, 10,000 रुपए अगर आपको लिमिट स्वीकृत की गई है तो 10,000 रुपए आपके इसी सेविंग अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अब आपको जब जरूरत हो आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है कि अगर आप इस पैसे को 30 दिन में बैंक को वापस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं देना है, ना ही आपको कोई चार्ज देना है। ये 10,000 रुपए आपको मिल गए ओडी के, 30 दिन तक आप अगर पैसा यूज करके दोबारा वापस कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मान लीजिए आपको जरूरत पड़ी और 1 जनवरी को आपने पैसा निकाल लिया और आप 29-30 जनवरी तक इस पैसे को वापस कर देते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ 10,000 रुपए ही आपको वापस करने हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन के से ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, जो 10,000 रुपए आपने लिया, जनवरी में आपने लिया और फरवरी मार्च में जमा कर रहे हैं, अप्रैल में जमा कर रहे हैं, उस दशा में आपको 1% ब्याज मंथली देना होगा। यानी वार्षिक 12% ब्याज आपको इस 10,000 रुपए की ओडी पर देना होगा। ये एक ओवरड्राफ्ट सुविधा है, आपको ओवरड्राफ्ट दिया जाता है यानी लोन के रूप में। 30 दिन में पैसा आप अगर वापस कर देते हैं तो फिर आपको कोई चार्ज या कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अपने पास से पैसा आप रखेंगे तो फिर दोस्तों आपको 1% मंथली इस पैसे पर इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका भी एक जनधन खाता है और आपको अचानक 5-10 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बैंक चले जाइए, उनसे संपर्क करिए, ओडी का फॉर्म लीजिए, उसे फिल करके जमा कर दीजिए। सेम डे तुरंत आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। सेम डे जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे तुरंत ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो जब आपको जरूरत हो आप बैंक चले जाइए, फॉर्म फिल करके दे दीजिए, पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
एक बार अगर आप इस सुविधा को एक्टिव करा लेते हैं तो फिर आजीवन आपके खाते में ये सुविधा चला करती है। जब भी आप बैंक जाएंगे उनसे बोलेंगे, वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल देंगे और आप उसे निकाल करके यूज कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर आप वो पैसा उन्हें वापस कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा, चार्ज फ्री रहेगा, आपको इस पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो किसी से आपको उधार भी नहीं लेना है, किसी से आपको एहसान भी नहीं लेना है और 30 दिन तक इस पैसे पर आपको कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं देना है, आपका काम निकल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।